हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ओरिजिन ऑफ हिमालयाज हुआ है पास्ट में। तो अपने लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। इस थ्योरी को दिया है डब्ल्यू जे मॉर्गन ने। कब दिया था? 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो बेसिक कंसेप्ट है जिसपे कायम है, तो वो है सी फ्लोर सेपरेटिंग की वजह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दी थी। तो कंसेप्ट यहीं से लिया था। तो इस सी फ्लोर सेपरेटिंग को एडवोकेट किया था एच हेस ने। ठीक। तो इसमें क्या है, सी फ्लोर सेपरेटिंग में क्या है, ये थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, जो मूवमेंट हुई है अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो अगर हम सी फ्लोर सेपरेटिंग की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा राइज होगा ओशन मिड ओशन रिज पे। जैसे यहाँ पे हो, मैग्मा कहाँ से राइज होगा? मेंटल से, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये क्रस्ट मेंटल कोर। तो मेंटल से मैग्मा राइज होगा, तो जब ये सी ओशन रिज के करीब पहुंचेगा, सी फ्लोर के नज़दीक आएगा, तो ये यहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा और यहाँ से ओशनिक ये क्रस्ट क्रिएट होगा। तो जब ये ओशनिक क्रस्ट न्यू ओशनिक ये क्रस्ट क्रिएट होगा, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो होगी इस वाली डायरेक्शन में भी और इस वाली डायरेक्शन में भी। तो इसको बोलते हैं हम सी फ्लोर सेपरेटिंग। तो आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे तेतस सी के बारे में, जो इंशेंट कंडीशन, ये कंडीशन थी तेतस सी की। तो बोला जा रहा है 70 to 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। एक सी था तेतस सी, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता था? जहाँ पे आज के हिमालयाज हैं। तो अबाउट 65 to 30 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। द इंडियन प्लेट कम वेरी क्लोज टू द एशियन प्लेट, और हम इसको बोलेंगे यूरोशियन प्लेट के नज़दीक है। जो इंडियन प्लेट था, ये किसके नज़दीक है? यूरोशियन प्लेट के, इस वाले प्लेट के नज़दीक है। क्योंकि जो माना जा रहा है, तो इंडियन प्लेट की जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट थी उस टाइम, इसलिए ये इसके क्लोज में गया था। द तैतीसी वाज एन एंशिएंट ओशन एग्जिस्टेड बिटवीन द इंडिया एंड एशिया। जो बोला जा रहा है, जो तैतीसी यहाँ पे था, एक एंशिएंट ओशन था। ये किसके किसके दरमियान में लोकेट था? एक तो एशिया यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। द प्रेजेंट हिमालयन रीजन वाज अंडर वाटर तैतीसी ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड। बोला जा रहा है, जो प्रेजेंट हिमालयाज है, ये किसके अंडर थे? पहले तैतीस सी के अंडर। तो वहाँ पे पहले पानी था, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्लेट मूवमेंट के बारे में हम आप जानते हैं। बोला जा रहा है 65 to 30 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट स्टार्टेड सबडक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट। जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई थी इंडियन प्लेट की, यहाँ से आप अगर फिगर से भी देखोगे, इमेज जो है यहाँ पे, इंडियन प्लेट की जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई, तो इसने स्टार्ट किया यूरोशियन प्लेट या एशियन प्लेट के नीचे जाना। सबडक्ट मतलब होता है बिना द इस प्लेट के नीचे जाना। तो जब ये यहाँ से नीचे चला गया, किसके? एशियन प्लेट से नीचे जाना शुरू किया, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट थी इंडियन प्लेट की। तो दिस मूवमेंट कॉज द क्लोजर ऑफ द तैतीसी। जैसे जैसे ये वाला प्लेट, इंडियन प्लेट और ये एक दूसरे के करीब बनने लगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये तैतीसी का क्लोजर यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जो यहाँ पे सेडमेंट्स थे, उन सेडमेंट्स को क्या होगा, क्या पैदा होगा? कंप्रेशन पैदा यहाँ पे होगा। द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिमालय। जैसे ये सबडक्शन यहाँ पे हुई है, जैसे ये यहाँ पे नीचे जा रहा है इंडियन प्लेट, तो यहीं से फाउंडेशन किसकी बनी? हिमालयाज की। तो हिमालयन फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुई, जब इंडियन प्लेट सबडक्ट हुआ था यूरोशियन प्लेट या एशियन प्लेट के नीचे। तो अगर हम इसमें भी देखेंगे कि की कंसेप्ट क्या है, तो इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सबडक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट या यूरोशियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट की जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट थी, वो उसी की वजह से ये सबडक्ट हुआ था यूरोशियन प्लेट या एशियन प्लेट के नीचे। तो द इंडियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड स्टार्टेड सबटेक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट। तो यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो टाइम पीरियड उस टाइम था 65 to 30 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो मूवमेंट की बात करें, तो इंडियन प्लेट मूव कर रहा था नॉर्थवर्ड। तो इस दौरान एक प्रोसेस हुई, उसका नाम था सबडक्शन। तो इंडियन प्लेट किसके बिनफ में गया था? एशियन प्लेट या यूरोशियन प्लेट के नीचे चला गया था। तो रिजल्ट क्या यहाँ पे आया? क्लोजर ऑफ द तैतीसी। जैसे जैसे ये प्लेट की मूवमेंट आगे आगे बढ़ती गई, तो इसकी क्लोजर, तैतीसी का क्लोजर यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज क्या थी। जो लेटरल कंप्रेशन हुआ था नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अगेंस्ट द एशियन प्लेट या यूरोशियन प्लेट, सिक्यूज्ड एंड फोल्ड द सेगमेंट्स ऑफ तैतीसी। जो लेटरल कंप्रेशन हुआ था, जो मूवमेंट हुई थी इंडियन प्लेट की, इंडियन प्लेट में जो मूवमेंट थी, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, उसकी वजह से लेटरल कंप्रेशन क्रिएट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, जो सेगमेंट्स थे वो स्क्वीज हुए और फोल्डेड हुए। उस दौरान क्या हुए, जो यहाँ पे सेगमेंट्स थे, इनमें क्या हो गया, ये तो एक तो स्किज्ड हुए उस टाइम और फोल्डेड हुए। तो इन्हीं फोल्ड किसके सेगमेंट्स थे? ये थे सेगमेंट्स तैतीसी की। तो इसी फोल्डेशन की वजह से, हम फोल्डेड सेगमेंट्स की वजह से, 3 पैरेलल रेंजेस हिमालयाज के क्रिएट हुए। कितने रेंजेस? 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय वेयर क्रिएटेड ड्यू टू द फोल्डेशन ऑफ या ड्यू टू द फोल्डेड नेचर ऑफ द सेगमेंट्स।
क्योंकि लेटरल कंप्रेशन क्रिएट हुआ था। द हिमालयाज और यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म बाय द टेक्टोनिक फोर्स। जो हिमालय माउंटेन्स है ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो बने हैं टेक्टोनिक फोर्स की वजह से। तो तीन पैरेलल रेंजेस यहाँ पे जो क्रिएट हुए थे वो हुए थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें द ग्रेटर हिमालय, द लेसर हिमालय और द शिवालिकाज यहाँ पे क्रिएट हुए थे। अगर हम की आइडिया की बात करें, लेटरल कंप्रेशन बिटवीन द इंडियन एंड एशियन प्लेट्स फोल्ड द टेथ सेडमेंट्स एंड फॉर्म द थ्री पैरेलल रेंजेस। जो उस टाइम जो लेटरल कंप्रेशन हुआ था उसमें क्या हुआ, तो सेडमेंट्स थे तैतस सी के, उनको फोल्डेड किया गया, वो फोल्डेड हुए और उनकी वजह से फॉर्मेशन हुई हिमालयाज की। तो नीचे हम देखते हैं काज क्या था, द लेटरल कंप्रेशन बिटवीन द इंडियन एंड एशियन प्लेट। जो इसमें काज था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, लेटरल कंप्रेशन की वजह से ये सेडमेंट्स को स्कीज हुए और फोल्डेड हुए। तो इफेक्ट क्या था, सेडमेंट्स होता है तो वर स्क्यूज्ड एंड फोल्डेड। तो ये इफेक्ट था। आउटकम क्या था, फॉर्मेशन ऑफ थ्री हिमालयाज इसके दौरान। टाइप क्या था, हिमालयाज और यंग फोल्ड माउंटेन्स बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक। तो इसमें कुछ चेंजेस आई उस टाइम, ये क्रस्टल चेंजेस आई और कंपनसेशन। ये क्रिस्टल चेंजेस कैसे आए वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम पहले बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रा करूंगा। अगर मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की, ये क्या है, ये मान लेते हैं उस टाइम ये क्रिस्टल, ये था हिमालय की जगह पे क्रस्ट कहाँ पे, ये तहत सी के पास। अगर जब जैसे ही सेडमेंट्स वहाँ पे फोल्ड होने, तो इसको इस शेप में जब लाया गया तो यहाँ पे क्या, ये स्पेस कम हुई और यहाँ से भी ये स्पेस कम हुई। तो ये क्रिस्टल शार्टिंग जब हुई तो वो 500 किलोमीटर्स की हुई। तो क्रिस्टल शार्टिंग कहाँ पे हुई, हिमालयन रीजन के पास हुई थी। द कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट विद द एशियन, द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद द एशियन प्लेट caused the crustal shorting of about 500 किलोमीटर इन द हिमालय रीजन। तो हिमालय रीजन में 500 किलोमीटर की क्रिस्टल शॉर्टिंग हुई थी। क्योंकि अगर हम इस ऐसे लाइन भी ड्रा करेंगे समझने के लिए, तो जब हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई तो उनकी फॉर्मेशन ऐसी हुई थी। तो इस इसकी वजह से और जो चेंज आई इसमें हुई थी, इसमें क्या हुआ था, क्रिस्टल शॉर्टिंग की 500 किलोमीटर की क्रिस्टल शॉर्टिंग हुई। अब ये जब शॉर्टिंग इज बैलेंस्ड कंपनसेटेड बाय सी फ्लोर सेपरेटिंग अलोंग द ओशन रीज इन द इंडियन ओशन। और ये क्रिस्टल शॉर्टिंग को बैलेंस किया था सी फ्लोर सेपरेटिंग ने। जो सी फ्लोर सेपरेटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ओशन रीज इन द इंडियन ओशन में हुआ था सी फ्लोर सेपरेटिंग। तो उसकी वजह से ये क्रिस्टल शॉर्टिंग 500 किलोमीटर्स को कंपनसेट किया गया था। तो न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड इन द मिड ओशन रीजस एंड मूव अवे बोथ साइड्स which which offsets the shorting on the land। जो शॉर्टिंग ऑफ द लैंड हुई थी उस टाइम जब न्यू क्रस्ट क्रिएट हुआ था ओशन रीज में, इंडियन ओशन में, उसकी वजह से ये 500 किलोमीटर्स को कंपनसेट किया गया। दस द 500 किलोमीटर क्रिस्टल शॉर्टिंग इज कंपनसेटेड बाय द सी फ्लोर सेपरेटिंग। जो 500 किलोमीटर्स की क्रिस्टल शॉर्टिंग हुई थी ये कब कंपनसेट हुई थी, जब सी फ्लोर सेपरेटिंग हुई इंडियन ओशन में। तो अगर हम की आइडिया यहाँ पे देखेंगे, तो अर्थ मेंटेनेंस इट इज बैलेंस। जो अर्थ है वो अपना बैलेंस मेंटेन रखता है। क्रिस्टल शॉर्टिंग ऑन लैंड हिमालयाज इज कंपनसेटेड बाय द सी फ्लोर सेपरेटिंग ओशन। जो क्रिस्टल शॉर्टिंग हिमालयाज में हुई थी वो कंपनसेट हुई थी बाय सी फ्लोर सेपरेटिंग इन ओशन। कहाँ पे, इंडियन ओशन में हुई थी अगर हिमालय की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्रिस्टल शॉर्टिंग का 500 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो पीक्स क्रिएट हुए उनकी वजह से क्रिस्टल शॉर्टिंग हुई थी 500 किलोमीटर में। फिर इसको कंपनसेट किया गया था कहाँ पे, कैसे हुआ ये कंपनसेट, जब यहाँ पे सी फ्लोर सेपरेटिंग सी फ्लोर सेपरेटिंग हुई थी कहाँ पे, इंडियन ओशन में, मिड ओशन रीजन। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्या क्या बोलते हैं इसको मैग्मा राइज हुआ था मेंटल से। तो यहाँ पे जब ये ओशन के फ्लोर के पास पहुंचा तो यहाँ से क्या हुआ, वो ठंडा हुआ, उसकी वजह से न्यू क्रस्ट फॉर्म हुआ। तो फिर एक क्रस्ट दोनों साइड मूवमेंट दिखाई, इस साइड भी, उसकी वजह से ये कंपनसेट हुआ था क्रिस्टल शॉर्टिंग ऑफ हिमालयाज। तो नीचे अगर हम देखेंगे शॉर्टिंग में, अगर देखें कन्वर्जेंस कास्ट अबाउट 500 किलोमीटर ऑफ 500 किलोमीटर ऑफ क्रिस्टल शॉर्टिंग इन द हिमालयाज। तो बैलेंस अर्थ, जो अर्थ है वो पेमेंट कंटिन्यू मेंटेन करता है बैलेंस। अब कंपनसेटिंग मैकेनिज्म, इसमें क्या, किस किस मैकेनिज्म से ये बैलेंस करता है अर्थ, कंपनसेटिंग मैकेनिज्म से ये बैलेंस करता है। ये सी फ्लोर सेपरेटिंग ओकर्स अलोंग ओशन रीजस इन द इंडियन ओशन। जो सी फ्लोर सेपरेटिंग हिमालयन फॉर्मेशन के दौरान हुई थी वो हुई थी इंडियन ओशन में अलोंग द ओशन रीजस। द रिजल्ट क्रिस्टल शॉर्टिंग ऑफ लैंड इज बैलेंस्ड बाय सी फ्लोर सेपरेटिंग। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें, जो क्रिस्टल शॉर्टिंग उस टाइम हुई थी वो कैसे फिर बैलेंस में आई, सी फ्लोर सेपरेटिंग की वजह से। तो अब प्रेजेंट कंडीशन की बात करें, द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड। अगर बोला जा रहा है जो इंडियन प्लेट है उसकी मूवमेंट अभी भी नॉर्थवर्ड है, 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो हिमालयन फॉर्मेशन हुई थी, अब अभी भी इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड है। बोला जा रहा है 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी मूवमेंट है। द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग ड्यू टू कंटिन्यूस कन्वर्जेंस। तो हिमालय क्या कर कंटिन्यू अभी भी राइज हो रहे हैं,
किस वजह से? कंटिन्यूस कन्वर्जेंस की वजह से, जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट की। द हाइट ऑफ हिमालयन प्लेट, इसकी वजह से क्या है? द हाइट ऑफ हिमालयन पीक्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ इंडियन प्लेट इज नॉट फिक्सड, बोला जा रहा है जो सेंटर ऑफ रोटेशन इंडियन प्लेट का है वो फिक्सड नहीं है, वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ, क्योंकि जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू है इंडियन प्लेट की, तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो भी कंटिन्यू चेंज ही होगा। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द सबकंटिनेंट ऑफ इंडिया इज स्टिल कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा है। अगर की आइडिया की बात यहाँ पे करेंगे, शॉर्ट में देखें, द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड, द हिमालयस आर स्टिल एंड द टेक्टोनिक एक्टिविटी इन दिस रीजन इज कंटिन्यूस, तो इसलिए यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स और ट्रेमोरस कंटिन्यूली फेल किए जा रहे हैं। तो अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात, द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द इंडियन प्लेट कीप चेंजिंग विच इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेट, अगर इससे एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, अगर इस यहाँ से एमसीक्यू आएगा, इन द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ इंडियन प्लेट क्यों चेंज कंटिन्यूसली हो रहे, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस में अगर नॉर्थवर्ड मूवमेंट और नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की, वो वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मूवमेंट अगर देखें, इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड, हिमालयाज are still rising, height, the height of Himalaya peaks is increasing, rotation, center of rotation of the Indian plate is constantly changing, तो center of rotation भी फिक्सड नहीं है। कन्वर्जेंस नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट एंड कन्वर्जेंस स्टिल कंटिन्यू, जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट है इंडियन प्लेट की और कन्वर्जेंस वो कंटिन्यू अभी भी हो रही है। तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन से हम देखेंगे शॉर्ट में, आप लास्ट में डायग्राम एक्सप्लेनेशन से हम देखेंगे। पहले बिफोर कोलूजन, ये तटस्थ स्टेज है जब तटस्थ यहाँ पे मौजूद था। बिफोर कोलिजन इंडियन प्लेट एक साइड से था, यूरोशियन प्लेट दूसरे साइड में था। तटस्थ एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड द यूरोशियन या एशियन प्लेट, सेडमेंट्स वर डिपॉजिट इन द सी, तो यहाँ पे सेडमेंट्स पहले आप देख सकते हो, सेडमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। द प्लेट्स वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो प्लेट्स ने यहाँ से मूवमेंट शुरू की एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ से इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है। तो सेकंड स्टेज ड्यूरिंग द कोलूजन की बात करेंगे, तो इंडियन प्लेट नीचे यहाँ पे सब्डक्ट होता है यूरोशियन प्लेट या एशियन प्लेट के नीचे, तो यहाँ पे जो सब जितने भी सेडमेंट्स है वो फोल्डेड होना शुरू हुए उस टाइम। इंडियन प्लेट सब्जेक्ट अंडर द एशियन प्लेट, सेडमेंट्स गॉट कंप्रेस्ड, ये तो ऑब्वियसली बात है, जब दो लैंड मास एक दूसरे के करीब आए तो जो वहाँ पे सेडमेंट्स हैं उनको क्या होगा? कंप्रेशन, कंप्रेशन फॉर वो कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस हो जाएंगे। फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट, तो यहाँ से फोल्डिंग प्रोसेस शुरू होने लगी। तो आफ्टर कोलूजन हिमालयन फॉर्मेशन, जब कोलूजन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ? इंडियन प्लेट यहाँ पे था, यूरोशियन प्लेट या एशियन प्लेट यहाँ पे, तो हिमालयन फॉर्मेशन यहाँ से हुई। फोल्डेड सेडमेंट्स फॉर्म मोटेनस, जो फोल्डेड सेडमेंट्स उस टाइम हुए थे कोलूजन के दौरान, उनकी वजह से मोटेनस क्रिएट हुए। हिमालयाज अपलिफ्टेड, तो हिमालयाज की पीक्स यहाँ पे बन गए, अपलिफ्ट हो गए। द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। तो शॉर्ट में अगर कहते हैं, इंडियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड टुवर्ड द एशियन या यूरोशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट की मूवमेंट थी नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स एशियन या यूरोशियन प्लेट की। तटस्थ सी एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड एशिया एंड ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड, तो तटस्थ सी कहाँ पे था? पहले इंडिया और एशिया के दरमियान या यूरोशियन प्लेट के दरमियान, और ग्रेजुअली वो डिसअपीयर हुआ जब इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हुई थी। कंप्रेसिंग एंड फोल्डिंग, कंप्रेशन एंड फोल्डिंग, तो पहले क्या हुआ? ये कंप्रेस हुआ, उसके बाद फोल्डिंग शुरू हुई थी ड्यू टू लेटरल कंप्रेशन की वजह से। हिमालय फॉर्म बाय द फोल्डिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडमेंट्स, तो हिमालय यहाँ पे क्रिएट हुए थे फोल्डिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडमेंट्स की वजह से, एंड आर स्टिल राइजिंग, तो अभी भी ये कंटिन्यू राइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीन रेंज की फॉर्मेशन हुई थी, वो हुई थी पहले ग्रेटर हिमालय की, फिर हुई थी लेसर हिमालय की, फिर हुई थी क्या बोलते हैं इसको, आउटर हिमालय या शिवालिकास की। तो ग्रेटर हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी ईओसिन पीरियड के दौरान 65 मिलियन ईयर्स, और जो क्या बोलते हैं इसको, लेसर लेसर हिमालयाज, उनकी फॉर्मेशन हुई थी मायोसीन पीरियड के दौरान, तो 45 मिलियन ईयर्स एगो। और जो लास्ट था शिवालिका, उसकी फॉर्मेशन हुई थी पेलियोसीन 1.4 मिलियन ईयर्स। तो फर्स्ट अपहेवल में हुआ है ग्रेटर हिमालय, सेकंड अपहेवल में हुआ है लेसर हिमालय, और थर्ड अपहेवल में हुआ था शिवालिका की फॉर्मेशन। तो आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में।